DS साइंस एकेडमी हमेशा अपने बेहतरीन परिणामों के साथ साथ जिन सिद्धांतों के लिए जानी जाती है वह है इसकी सक्षम टीम। और जिस कड़ी में DS साइंस एकेडमी ने आज ये मुकाम हासिल किया है उसका पूरा श्रेय अगर किसी एक शख्स को जाता है वो है हमारे एकेडमिक हेड श्री आशुतोष वर्मा सर, जिन्होंने कोरोना काल की महान विभीषिका में भी अपनी पूरी टीम को बरकरार रखा और बच्चों को वह क्वालिटी एजुकेशन दे करके जिन परिणामों के लिए संस्था कोरोना काल से पहले जानी जाती थी, कोरोना काल के बाद भी और कोरोना काल में भी उनसे कहीं फार बेटर परिणाम संस्था के जो है आपके नेतृत्व में प्राप्त किए हैं। मैं ऐसे IITian जो है बीटेक कानपुर से पास आउट और जिनका इस फील्ड में टीचिंग एक पैशन, जिनका एक पैशन है इस फील्ड में, उनका दर्जनों सालों का अनुभव रहा है और उन्होंने टीचिंग में न केवल टॉप रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं बल्कि उन विद्यार्थियों के इस प्रकार से मेंटर बने हैं कि वो विद्यार्थी आज भी सर का नाम लेते हुए थकते नहीं हैं। और फिजिक्स सब्जेक्ट में किसी भी लेवल तक महारत हासिल करना हो, किसी भी गहराई तक अगर समझ रखनी हो तो आशुतोष वर्मा सर का मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा विकल्प हिंदुस्तान में या राजस्थान में मौजूद होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी न केवल अन्यत्र इनसे पढ़े हैं या DS साइंस एकेडमी में पढ़ रहे हैं वो सभी का एक सुर में ये कहना है कि आशुतोष सर जैसा कोई नहीं। और यही नहीं, आशुतोष सर की अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं तो न केवल टीचिंग में इनकी महारत हासिल है बल्कि एक बेहतरीन टीम का निर्माण कैसे किया जाता है, बच्चों को कैसे उनकी मंजिल पर पहुंचाया जाता है, कैसे मैनेजमेंट के और गुणों को देखा जाता है और एक इंस्टीट्यूट को सक्षम बनाने में, बृहद बनाने में, इसको एनलार्जमेंट देने में सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज कोई भी नीतिगत निर्णय हो बगैर आशुतोष वर्मा सर के संभव नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहूं कि DS साइंस एकेडमी का दूसरा नाम श्री आशुतोष कुमार वर्मा सर है। उन्होंने पूरी संस्था को अपने संरक्षण में लेते हुए, पूरी टीम का नेतृत्व करते हुए और इस मुकाम पर आज DS साइंस एकेडमी को पहुंचा दिया है कि DS साइंस एकेडमी के पास एक बृहद, शक्तिशाली और अनुभवी टीम इनके मार्गदर्शन में काम कर रही है। और यही नहीं, आज बच्चों के जो सपने बच्चे देख रहे हैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बल्कि उनसे कई बार उन सक्षम बच्चों से उनके अपेक्षित परिणाम से ज्यादा अच्छा परिणाम ले पाना, अगर ये संभव हो पा रहा है तो वो आशुतोष वर्मा सर के निर्देशन में प्राप्त हो रहा है। और आशुतोष वर्मा सर का जो पूरा जीवन अब DS साइंस एकेडमी के लिए समर्पित है और निश्चित रूप से आप देखिएगा DS साइंस एकेडमी ने जो पिछले 10 वर्षों में किया है, आगामी जो 10 वर्ष की जो योजना है उनके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो DS साइंस एकेडमी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जिन इंस्टीट्यूटों का नाम आप राष्ट्रीय स्तर पर बृहद रूप में देख रहे हो, मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन इन्हीं के जिम्मेदार कंधों के माध्यम से यह संस्था वो मुकाम हासिल करेगी जब राष्ट्र का प्रत्येक कोने से विद्यार्थी DS साइंस एकेडमी को ढूंढते हुए गंगापुर सिटी में आएगा। ऐसी महान शख्सियत का आज आपसे परिचय कराते हुए मैं बहुत गौरवान्वित और गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूं कि ऐसे जिम्मेदार कंधे DS साइंस एकेडमी के पास हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि एकेडमिक्स में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी आप पूरी टीम को हैंडल करना, इसके साथ साथ नॉन एकेडमिक्स चीज़ों पर भी अपनी बारीक पकड़ रखना, और यही नहीं, संस्था के एनलार्जमेंट के बारे में भी आपका ख्याल, आपका सोच बहुत दूरदर्शी है। ये सब आप कैसे कर पाते हो? बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सब्जेक्ट की बात अगर करें तो इसके लिए एक बहुत लंबी दूरी की मेहनत है। 15-16 सालों से सब्जेक्ट पर बहुत ढंग से काम करना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाने को मिले, इसलिए सब्जेक्ट बहुत मजबूत होता गया। और ख़ास बात मैंने इस बात का ध्यान रखा कि जो टॉपिक्स बहुत टफ थे, जैसे फिजिक्स में रोटेशन मैकेनिक्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से लिंकअप नहीं कर पाता है, चाहे वो फ्लूइड हो, वेव्स हो, इन चीज़ों पर बहुत अच्छी पकड़ मजबूत करने में मैंने खूब मेहनत की है। तो ये एक लंबी मेहनत का ही बस कह सकते हैं श्रेय है कि बच्चों को आज बहुत अच्छे ढंग से मैं सब्जेक्ट दे पाता हूँ, जो कि मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात अगर कहें कि भाई हम अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ में एकेडमिकली जो चीज़ें प्लान करते हैं वो कैसे स्मूथली हो पाती हैं, तो उसकी वजह बस यही है
क्योंकि मैं खुद फैकल्टीज हूँ, तो फैकल्टी किस तरीके से चीज़ों को सोचता है ये थोड़ा सा मुझे पता रहता है। तो दूसरी किसी फैकल्टी को उसके सब्जेक्ट के बारे में उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ें तब हो पाती हैं जब मैं उनसे भी राय लेना पसंद करता हूँ। और ऐसा होता है कि सभी विद्वान फैकल्टी मेंबर्स होते हैं तो वो राय बहुत अच्छी दे देते हैं, और उन्हें भी पता होता है कि जो सर बात कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली बहुत करेक्ट है, और उसके पीछे जो उद्देश्य है वो यह है कि वो भी उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन सामने आए, बच्चों का फ़ायदा सामने हो, तो ये चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। क्योंकि अपने पास जो फैकल्टी टीम है वो इतनी क्वालिफाइड है, इतनी टैलेंटेड है, तो उनके पास स्वयं का बहुत सारा अनुभव है, तो उनके अनुभवों को जब हम जोड़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। नॉन एकेडमिकली अगर मैं बात करूँ कि चीज़ों को कर पाने की वजह, तो वो है एक लंबा अनुभव। मैंने कई संस्थाओं में एज ए एकेडमिक हेड काम किया, एज ए डायरेक्टर काम किया, तो उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनुभव के तौर पे जुड़ी हुई हैं, तो आसान हो जाता है चीज़ों को डिसाइड करना। और जहाँ इनलार्जमेंट वाली बात है तो ये केवल तब संभव हो पाता है जब आप किसी संस्था के साथ में समर्पित होकर के काम करते हैं। आप एज एन एम्प्लॉय वहाँ काम नहीं कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये संस्था का जो भविष्य है वही आपका भविष्य है। तो मुझे लगता है कि ये तभी संभव पाता है जब आप संस्था के साथ पूरी तरह ईमानदारी से, निष्ठावान होकर के, समर्पित होकर के काम करते हैं, तो आप इनलार्जमेंट के बारे में बहुत अच्छे ढंग से सोच पाते हैं, उसे कर पाते हैं। आज जो डी साइंस एकेडमी आगे दिन ब दिन बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, या अपने परिणामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इसकी वजह है कि मेरी पूरी टीम शायद मन से काम करती है, मैं मन से काम करता हूँ, बस इसके अलावा और कोई राज नहीं है। थैंक यू। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस टीम का एकेडमिक डायरेक्टर श्री आशुतोष कुमार वर्मा हो, उस टीम का भविष्य और उस संस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य, उन अभिभावकों का सपना कैसे पूरा नहीं होगा। एक संस्था के लिए एक ऐसा कोहिनूर, ऐसा डायमंड मिलना बहुत गौरवमयी बात होती है। जो नीट में फिजिक्स की एक महाधुरंधर फैकल्टी है, यहाँ पर हम सभी लोग जो है गूगल ऑफ द बॉटनी कहते हैं सर को। केमिस्ट्री के तीनों पोर्शंस में अपनी नीट लेवल हो, जेई लेवल हो, सब में दक्षता हासिल है। एक विद्वान जिसके आगे सब्जेक्ट की गहराई दम तोड़ देती है। और ये दावा है हमारा, आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जो रिजल्ट्स हमने दिए हैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। डीएस साइंस एकेडमी का दूसरा नाम श्री आशुतोष कुमार वर्मा सर है। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष